एकदम मूवी सेट है ये, देखो पूरा। अभी नीचे जाके और दिखाता हूँ। 13 to 15 सेंचुरी के बीच में भक्तपुर जो है ये नेपाल की कैपिटल हुआ करता था, डायनेस्टी हुआ करती थी। सबसे सुंदर विंडो कार्विंग्स हैं वो यहाँ पर मानी जाती है। ये बहुत सुंदर है ये, तो कहीं कोई ताला ही ना चुरा के ले जाए। ये ताला बोलते तो ये लगता नहीं। आई डोंट मेडिटेट। थैंक यू। हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, उसमें एक गोरखा रेजिमेंट होती है एक अलग से। बहुत से नेपाली लोग, सिटीजन जो यहाँ के गोरखा लोग हैं, वो हमारे इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं। कमाल है यार, देखो जिस चीज़ से गर्दन काट सकते हैं उससे ये लोग शेव करते थे। क्रेजी भाई। आई डोंट हैव वाइफ, आई एम सिंगल। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आई होप आपको पिछले वीडियोस पसंद आए होंगे। आज हम जा रहे हैं एक नए डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है नगरकोट। मैंने अपने हॉस्टल से चेकआउट कर लिया है और मैं आज जुनिपर के साथ ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ नगरकोट में, जो कि यहाँ से कुछ मतलब 2 घंटा दूर है बस से, और वैसे 29 किलोमीटर्स है। यहाँ पे जो बसेस हैं बहुत स्लो चलती हैं आराम आराम से, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाता है ट्रैवलिंग में। तो अभी हमने जहाँ से हमारी बस है वहाँ के लिए मैंने टैक्सी बुक कर लिया है, तो अभी हम बस टैक्सी में बैठ के उस स्टॉप पे जाने वाले हैं। और आज का दिन काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें प्लान्ड नहीं है। जब प्लान नहीं होती है तो स्पॉन्टेनियस चीज़ें होती हैं। तो लेट्स सी कैसा रहता है। और रास्ते में शायद हम भक्तपुर भी रुकेंगे। भक्तपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक और दरबार स्क्वायर है, जैसे कल हमने पाटन दरबार स्क्वायर देखा था और उसके पहले हमने देखा था वसंतपुर दरबार स्क्वायर। तो वैसा ही एक और दरबार स्क्वायर है, वो यहाँ से थोड़ा दूर है, जो कि भक्तपुर है, और नगरकोट जाते हुए वो रास्ते में आता है। तो मैंने सोचा वहाँ भी रुकते हुए चलेंगे। After today, like I'll stay there for the night, and then day after tomorrow, yeah, I'll return there. Yeah, I'm thinking going climbing on Wednesday. Wednesday. Okay, coming Where? Wednesday. No. I mean which place? Okay. He's arriving. Cab. The taxi or Yeah, the taxi. Yeah. Oh, they have BYD. It's it's from China. It's Chinese car. BYD. Yeah. ये बता रहे हैं कि BYD जो है ना चाइना में, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। हाँ? Which one? Why do they pick Nepal to learn English? First off, it's cheap. Huh? Because it's cheap. 99 cheap prices. तो ये बता रही है कि जैसे कि मैं वैसे मिला भी हूँ काफ़ी लोगों से कि चाइना से नेपाल में लोग इंग्लिश सीखने के लिए बहुत आते हैं। तो मतलब चाइना में इंग्लिश सीखना इतना महंगा है, वहाँ के ट्यूटर्स को पे करना इतना, मतलब यहाँ पे रहने से ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे आप आके रहोगे, फ़्लाइट लेके आओगे नेपाल में, और यहाँ पे आके आप टीचर को पे करोगे, अपना रेंट, खाना पीना सब आप यहाँ पे पे फिर भी आपको यहाँ पे इंग्लिश सीखना सस्ता पड़ेगा, बजाय कि आप चाइना में रहकर वहाँ के सिटीज़न होकर आप इंग्लिश सीखो। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है चाइनीज़ स्टूडेंट आपको दिख जाएंगे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। Only because Britishers ruled a lot of countries in the past. That's why English is so popular. After all, I am smart as a fox, you know. And Chinese is the second most spoken languages in the world. क्योंकि देखो चाइना में एक ही लैंग्वेज है, मतलब मंदारिन जो होती है, मैंड्रिन भी कहते हैं उसे, चाइनीज़ लैंग्वेज। तो वो सब एक यही लैंग्वेज बोलते हैं। डिफरेंट डायलेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन लैंग्वेज एक ही है। और हमारे से थोड़ी सी कम है पॉपुलेशन इंडिया से। इंडिया के 1.4 बिलियन है और चाइना की 1.3 बिलियन है। बट स्टिल उनकी लार्जेस्ट स्पोकन इसलिए क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, हम एक लैंग्वेज नहीं बोलते। हमारी तो 200 से ज़्यादा लैंग्वेजेस है हमारी। चले या यू हर्ड इट। सो अभी हम पहुंच गए हैं ये बस स्टैंड में। तो काठमांडू में ये एक बस स्टॉप है जिसका नाम है बाग बाजार। यहाँ से हमें भक्तपुर के लिए बस मिलेगी। हम भक्तपुर जाएंगे। अगर किसी को नगरकोट जाना है वहाँ से कनेक्टेड बस मिलती है भक्तपुर। दिस वन कितनी देर में चलेगी? अच्छा, तो यहाँ की लोकल बस है, एकदम ऐसा देसी स्टाइल लोकल की तरह भी हम ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ इस तरह की दिखती है यहाँ की बस। आई थिंक जहाँ भी अगर डिफरेंट कंट्री में कहीं भी ट्रैवल करो ना तो लोकल बस में ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए, मज़ा आता है लोकल की तरह। ये मैंने वियतनाम में भी किया था, हर कंट्री में किया ऑलमोस्ट। तो दोस्तों बस चल पड़ी है हमारे बैटरी। हम काफ़ी टाइम पे ही चल रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं। बैग लेके थोड़ा सा आज थोड़ा डिफिकल्ट है, बैग टांग के मैं घूमूंगा। तो
दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं, ये बस स्टॉप है भक्तपुर का, और इसके बाद अभी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही भक्तपुर का दरबार स्क्वायर है, और उसके आसपास से ही हमें नगरकोट के लिए बस मिल जाएगी। तो अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे दरबार स्क्वायर एंड या वी आर गोइंग टू दरबार स्क्वायर। तो बस उसके बाद लेंगे हम, विल टेक द बस आफ्टर दैट। तो अभी हम जा रहे हैं दरबार स्क्वायर, बिल्कुल सामने ही है ये, आई थिंक ये इसका एंट्रेंस है। एंड यू नो फन फैक्ट, भक्तपुर जो है ये नेपाल की कैपिटल हुआ करता था बहुत साल पहले, लाइक 13 to 15 सेंचुरी के बीच में। यहाँ पे एक डायनेस्टी हुआ करती थी, मामला डायनेस्टी समथिंग ऐसा कुछ नाम था, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो उस समय पर नेपाल की कैपिटल हुआ करता था भक्तपुर, और ये एक तरह से अलग सिटी ही है। दरबार स्क्वायर आगे से लेफ्ट फिर सीधा, ओके। Yes, I don't want to return. ये देखो भैया, यहाँ पे हमारे गैस की किल्लत हो रही है इंडिया में। यहाँ पे देखो सिलेंडर ही सिलेंडर भरे हुए हैं, और वो भी एक रेस्टोरेंट के बाहर इतने सारे। दरबार स्क्वायर के आसपास सारा मार्केट बना हुआ है यहाँ पे, और एक इसके सामने यहाँ पे एक सरोवर सा है, और व्यू अच्छा है यहाँ पे। मतलब यहाँ ना, यहाँ पे थोड़ी शांति है। ये वाला जो एरिया है भक्तपुर, ये काफ़ी शांत है, काठमांडू की तरह इतना ज़्यादा क्योटिक नहीं है ये देखो यहाँ पे ये कनक सुखाई जा रही है। ये लोकल यहाँ के जो लोग हैं, ये आप यहाँ पे कनक सुखा के ऐसे आप खाते हो, फिर आप इसको पिसाओगे आटा बनाने के लिए। अच्छा, ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए या वो रेस्टोरेंट्स के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए, अच्छा। वहाँ पे आंटी अभी हाथ से वो बना रहे हैं कुछ। यहाँ पे आज भी जो है पुराने ही तरीक़ों से काम होता है। ये देखो, जैसे छन्नी में छान रहे हैं, कनक को छानते थे ना जैसे पुराने ज़माने में। ये तो मैंने ना, जब मैं अपने दादी के घर जाता था तब मैं ऐसी चीज़ें देखा करता था, इस तरह की चीज़ें, कि कनक को इस तरह से छानना, इस तरह से धूप में सुखाना, और ये सब चीज़ें जो है, मतलब काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है मुझे ये देख के, जब मैं राजस्थान में अपने दादी के घर जाता था और मैं ये सब चीज़ें देखता था। तो काफ़ी सालों बाद ये देखने को मुझे मिला। ये जूजू दही है क्या? अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे मटका में देते हैं ऐसे, इसको क्या कहते हैं इसको? जूजू धो। पुराने स्टाइल में यहाँ पे जूजू धो मिल रहा है मटका के अंदर, जहाँ पे हमारे वहाँ पे इसको कुल्हड़ कहते हैं, कुल्हड़ में। यहाँ पे एक घर है क्या? अच्छा, काफ़ी पुराने समय के बने हुए घर लग रहे हैं ये। और देखो, आज भी इस पे वो लकड़ी के ऊपर जो कलाकृति की गई है, ये वही वाले हैं। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है। अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा काठमांडू से दूर है ना, ये आपको जगह जगह पे देखने को मिल जाते हैं इस तरह के जो घंटियों की आवाज़ें आ रही हैं। सब इतनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं यार, मतलब ऐसे देखने में लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है कि ये कभी भी गिर सकती है। पर यही जो बिल्डिंग्स है, ये इसको इतना फील दे रही है, हिस्टोरिकल फील, एकदम जैसा होता है ना, अलग ही दुनिया में आ गए हो आप। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ, हल्का फील कर रहा हूँ। मेरा बैग बहुत भारी था जो कि मैं अभी रख के आ गया हूँ। यहाँ पे ऑफिस था जो इन्हीं का, वहीं पे मैं रख के आ गया हूँ। अभी मैं हूँ भक्तपुर सिटी के अंदर। ये जो एंट्रेंस है ना, जहाँ से मैं एंटर किया हूँ, ये सिटी, ये पूरी सिटी है, इसके अंदर मैं अभी एंटर हुआ हूँ। और जो इसके बाहर है वो सिटी नहीं है, वो कुछ और है। तो ये पूरी भाई सिटी है, ये देखो। और भक्तपुर, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, भक्तपुर का मतलब होता है सिटी ऑफ डिवोटीज। भक्त माने डिवोटी, पुर माने मतलब सिटी, सिटी ऑफ डिवोटीज। और भक्तपुर जो है वो एक टाइम पे नेपाल की कैपिटल हुआ करता था, मतलब 13 से 15 सेंचुरी में मल्ला किंग्स के टाइम पे। तो उस टाइम मल्ला किंग्स का राज था, ये पूरा उन्हीं के टाइम पे ये बना हुआ था। और जो राजा है वो यहीं पे रहा करते थे। ये उनका मंदिर हो गया, और ये अलग अलग सारी बिल्डिंग, हर एक बिल्डिंग का पर्पस होता है। तो पूरी जो प्रजा है, मतलब ये देखो यार, ऐसा एक्चुअली में लग रहा है कि जैसे मैं एक हिस्टोरिकल कोई मूवी के सेट पे वॉक कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि देखो तो आसपास, मतलब वही पुराना जो चीज़ें हमने, मतलब मैंने तो पर्सनली मूवीज़ में बहुत देखा है, स्पेशली चाहे जो एशियन फिल्में हैं। आप चल रहे हो और आपके दोनों तरफ इस तरह की मतलब आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स है, इतनी पुरानी। और ये जो आप ये इसके ऊपर कार्विंग देख रहे हो ना, ये जो लकड़ी का काम हुआ है, ये जो खिड़कियां हैं, ये जो लकड़ी के ऊपर जो कार्विंग हुई है, ये आज से सैकड़ों साल पहले, मतलब बिना किसी मशीनरी की हेल्प के, हाथों के द्वारा की गई थी। मतलब सोचो उस टाइम पे भी कितने बढ़िया क्राफ्ट्समैन रहे होंगे, कितने टैलेंटेड लोग रहे होंगे। मतलब
और इसे बनाने में कितना टाइम लगा होगा। ये देखो, ये भी एक मंदिर है, काफी पुराना मंदिर दिख रहा है ये। कितने ग्रैंड मंदिर है भाई यहाँ पे, देखो आप। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आज लोग बहुत कम है और हवा चल रही है, ठीक ठाक हवा, धूप भी आ जाती है बीच बीच में, बट स्टिल बेटर, यू नो, लाइक बेटर देन दोज डेज जब बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे। तो आपको ना वेट करना पड़ता है, ऐसा लाइन में लगे रहते हो, कहीं अंदर जाना है, अगर कहीं ऊपर जाना है। ये है वैसे छोटी सी ही सिटी है भक्तपुर, ये जो पूरा एरिया है। इस तरफ देखेंगे तो ये पूरा जो पुराने वाला आर्किटेक्चर वगैरह है, और जो आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से जो है न्यू मॉडर्न सिटी शुरू हो जाती है यहाँ पे। जैसे कि ये हिमालयन कॉफ़ी वगैरह ये सब खुल गया है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये है न्याटा पोला टेम्पल, नेपाल का टॉलेस्ट पगोड़ा स्टाइल टेम्पल है, 1700s में बना था। और लाइक सबसे क्रेजी पार्ट इसका ये है कि इतने सारे अर्थक्वेक्स के बाद भी ना ये अभी तक खड़ा हुआ है। और ये जो स्टेज पे स्टैचूज़ है ना, लाइक ये बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग फील देते हैं, लाइक ये जो होता है ना, जैसे रक्षा कर रहे हैं इस जगह की। हाथी है, अभी हम इसके थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं। यार ये जो इस तरह की जो पौड़ियाँ होती है ना, ये बहुत ऊंची ऊंची बनी हुई है, लाइक आपको बहुत ऐसा ध्यान से चढ़ना पड़ेगा। इसके साथ थोड़ी और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। हेलो, ये देखो ऊपर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। अभी तो मैं बहुत ऊपर गया भी नहीं हूँ, अभी हाफ वे पे हूँ मैं। इसके अंदर ही ना मेरे को लगता है किसी ने ना घर वगैरह भी बना दिए गए हैं, क्योंकि सामने मुझे दिख रहा है वहाँ पे कपड़े वगैरह सूख रहे हैं वो घर के ऊपर है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं। इसमें सबसे मज़े की बात पता है क्या, यहाँ पे ना लोकल नेपाली लोग हैं, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चिल करने आए हुए हैं। टूरिस्ट तो मुझे कम दिख रहे हैं, मतलब मेरे जैसे आई थिंक 5-10% लोग होंगे, और बाकी तो सब यहाँ के जो लोकल होंगे या डिफरेंट सिटीज़ से होंगे, जो नेपाली ही हैं वही यहाँ पे आए हुए हैं। और बहुत कम लोग हैं, देखो यार, ये तो बहुत ही कम क्राउड है एक इतने बढ़िया टूरिस्ट प्लेस होने के नाते, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये थोड़ा दूर है। बट तीनों, अगर मैं दरबार स्क्वायर की बात करूँ, ये वाला अभी तक मुझे बेस्ट लगा है, एकदम मूवी सेट है ये, देखो पूरा। अभी नीचे जाके और दिखाता हूँ मैं। ये इसका लास्ट है, आई थिंक ये मंदिर का गेट है। ओह, इसके अंदर शिवलिंग है, यहाँ पे ये शिवलिंग है। चलिए अभी हम यहाँ से नीचे चलते हैं धीरे धीरे आराम से। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसी स्टेयर्स है, आपको भी पता चलेगा। ये देखो, यहाँ से नीचे जा रहा हूँ मैं बहुत केयरफुली, धीरे धीरे, क्योंकि है ना साथ में पकड़ने का भी कुछ नहीं है, अगर फिसले तो ऐसे लुढ़कते जाओगे। कुछ बिल्डिंग्स ना यहाँ पे, कुछ चीज़ें हैं ना जो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बाद में बनाई गई है, जैसे ये एकदम लाल लाल है और उसके साथ लाल ईंटें भी पड़ी हैं, तो मुझे लग रहा है ये वाली शायद बाद में बनाई गई है, क्योंकि इन दोनों में देखो कलर डिफरेंस बहुत है। ये तो पता ही चल रहा है भाई, बहुत मतलब सैकड़ों साल पुराना है, ये तो पता ही चल रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि इसके ऊपर ना यहाँ पे होटल्स वगैरह बना दिए गए हैं। देखो ऊपर खिड़कियाँ दिख रही है ना, उसके अंदर किसी में लाइट ऑन है, किसी में मतलब खुले हैं ये सब। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोगों के रहने के लिए रूम्स वगैरह बना दिए गए होंगे कि लोग आके जो रॉयल लाइफ है उसको एक्सपीरियंस करें। अभी मैं इसके ऊपर आ गया हूँ, ये देखो, यहाँ पे किसी टाइम पे राजा महाराजा चला करते थे यहाँ के। यहाँ पे जो फॉरेनर्स है ना, लाइक जो जापान, चाइना या अलग अलग कंट्री से आए हुए हैं, तो वो भी जो है नेपाली अटायर पहन के यहाँ पे फ़ोटोशूट करवाएं। जैसे होता है आगरा में जब आते हैं तब वहाँ पे इंडियन अटायर पहन के, साड़ी पहन के जो है लोग लड़कियाँ फ़ोटोशूट करवाना पसंद करती हैं उस एरा में फील करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी एक शिवलिंग बना हुआ है ऐसा। यहाँ पे शिवलिंग बहुत देखने को मिल जाएंगे, मतलब हर जगह पे शिव जी के मंदिर और शिवलिंग्स जगह जगह पे। वर्थ है भाई, मतलब मैं तो ये कहूँगा इसकी। पहले मेरे को लगा यार, क्योंकि बाकी दरबार स्क्वायर है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कुछ एंट्री फीस वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं तो पहले थोड़ा सा मुझे लगा, मैं हैरान, मैं तो यहाँ अंदर जाए, अच्छा है 500 रुपये टिकट तो लेकिन मेरे को लगा, बट अभी मुझे लग रहा है कि वर्थ है भाई। लाइक आप देखो तो सही यार, जस्ट लुक अराउंड, आपके चारों तरफ ऐसा मतलब मूवी सेट वाला फील आ रहा है मुझे तो। मतलब जो हर टर्न पे है ना, आप एक टर्न लो आपको एक अलग व्यू दिखेगा।
ये सामने देखो, ये यहाँ पे ये नहाने वाला है शायद, यहाँ पे नहाते वहाते होंगे सब, या कपड़े धोने वाला, मतलब जो एक कॉमन जो झरना टाइप होता है जहाँ से पानी आता है, वहाँ पे नहाते भी हैं, कपड़े धोते हैं, तो उस टाइप की कुछ जगह लग रही है मुझे ये। उस टाइम पे भी ना जो इंजीनियरिंग थी वो कमाल की थी, मतलब क्या चीज़ किस डायरेक्शन में बनेगी वो बहुत सोच समझ के किया जाता था। अब जैसे ये जो नहाने वाली जगह है, नहान घर है, ये भी बहुत स्ट्रैटेजिकली इस तरह से बनाया जाता है कि ये चीज़ इसके पास में पड़े, मंदिर जो है इस जगह पर हो, जो मेन रहने की जगह होगी वो यहाँ पर होगी। यहाँ पे जो ये जो विंडोज़ है ना, जो ये विंडोज़ है ना, इनको पीकॉक विंडोज़ कहा जाता है। यहाँ पे नेपाल की वन ऑफ द फेमस सबसे सुंदर विंडो कार्विंग्स हैं वो यहाँ पर मानी जाती है, इन्हें पीकॉक विंडोज़ कहा जाता है। अभी इसके ऊपर जाके देखते हैं। बंद है ताला लगा हुआ है। यहाँ पे भी जैसे जो यंग लोग हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे आके चिल कर रहे हैं। जैसा कि मुझे मेरी फ्रेंड ने लास्ट वाले दरबार स्क्वायर में बताया था कि वो एक डेटिंग स्पॉट भी है, तो ये भी वैसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे कपल्स वगैरह भी आते हैं। यहाँ पे बुद्धिस्ट स्टाइल के जो है कुछ छोटे छोटे सोवेनियर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। कितने का ये ताला? इंडियन 2000। इंडियन 2000। बहुत सुंदर ताला है ये, सुंदर ताला है, काफ़ी अच्छा है। एक बार दिखाओगे? एक बार मैं इसमें दिखा दूँ वीडियो में। ये हाथी वाला ताला है, बहुत सुंदर है यार, मतलब ये हैंडमेड लग रहा है वैसे तो मुझे। हाँ लॉक है, हाँ लॉक है। इसकी चाबी देखो यार, चाबी की एकदम पुराने स्टाइल की, हिस्टोरिकल टाइप का, बहुत सुंदर है ये तो। कहीं कोई ताला ही ना चुरा के ले जाए। ये ताला बोलते तो ये लगता नहीं। हाँ ताला लग ही नहीं रही है। हाँ, इसके लिए दरवाज़ा भी बहुत सुंदर होना चाहिए, अगर आप जो भी होगा ना, बहुत अच्छा है। ये इनको 2000 इंडियन रुपीस का पड़ा है। अच्छा, दो लिए, 2000 रुपये के हो गए। हाँ अच्छा है, 1000 रुपये का तो बहुत सही है। काफ़ी एंटीक पीसेस है यार यहाँ पे, मतलब ऐसा दिखने में लगेगा कि पता नहीं कितने सैकड़ों साल पुराने हैं, लेकिन वो नए नए ही मैन्युफैक्चर होके आ रहे हैं। वो जो एक ताला भी इन्होंने दिखाया उसमें मिट्टी विट्टी लगी हुई, मैल लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ से मिट्टी में से निकाला है, लेकिन वो बोले कि ये नया ही बन गया है। तो जानबूझ के ऐसे ही बनाते हैं कि लगे पुराना है, क्योंकि उसकी एक एंटीक वैल्यू हो जाती है, वो दिखने में थोड़ा एक एग्जॉटिक, एक हिस्टोरिकल फील हमें देता है, तो थोड़ा उसको वैसे ही रखते हैं जानबूझ के। तो अगर किसी को दरबार स्क्वायर एक्सप्लोर करने हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पहले आप काठमांडू वाला और पाटन दरबार स्क्वायर एक्सप्लोर कर लो, बाद में यहाँ पे आओ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पहले आ गए ना तो वहाँ पे आपको इतना मज़ा नहीं आने वाला है, क्योंकि ये तो है, ये अलग है। आई डोंट मेडिटेट। थैंक यू। नाइफ? Nepal platinum handmade. Okay. It's a mandala platinum. But I will not be able to take it, you know, like No, the luggage no border problem. pe. Check-in luggage no problem. This. Not I go by bus. No problem. I go by bus. Is it heavy? Not heavy. Very risky, you know. Yeah. चाकू है भाई, ऐसे it can kill someone. Very cheap price for you. Rupee. How much? Rupee? How much? Yeah, rupee. 4,000 rupees. No, very expensive. How much you got? No, but like it's risky for me. Check-in luggage. Luggage में नहीं, कुछ भी नहीं. मैं फ्लाइट से नहीं जा रहा ना, चेक इन में, फ्लाइट चेक इन में होता है, मैं बस से जाऊंगा। No, thank you, thank you. No, thank you. I don't wear this. I don't have wife, I'm single. Emotional damage. I don't have girlfriend. No, thank you. मैं जाऊंगा बस से। बस में जो है चेकिंग आजकल थोड़ी स्ट्रांग हो गई है, अगर मैं ले भी लेता हूँ ना ऐसी चीज़, वो निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा पहले हो चुका है। मैं वियतनाम से मैं सिर्फ सोवेनियर के लिए गोली लेके आया था, जो होती है ना, बुलेट होती है, AK-47, कुची टनल से मैंने ली थी। वो लॉकेट था, एक्चुअल वो गोली ही थी, वैसे बुलेट थी AK-47 की, लंबी सी थी, और वो मैंने पहनी हुई थी। वो लॉकेट में मेरी निकलवा ली उन्होंने एयरपोर्ट पे और फेंकवा दी मेरे से। तो मतलब उधर मेरी फ़्लाइट छूट रही थी, मैंने कहा यार कौन इनसे बहसे, तो इसलिए मैंने कहा भाई छोड़ो। सो मेरे पास एक्सपीरियंस है ऐसी चीज़ों का, तो मैं अवॉइड करता हूँ ये सब चीज़ें लेना। तो भैया इसके ऊपर आके हम देखते हैं, तो ये रेस्टोरेंट वगैरह टाइप, ओह रेस्टोरेंट ही है, ऊपर रेस्टोरेंट है। ये सही है भाई, ऊपर रेस्टोरेंट बना दिया गया, अंदर से कुछ ऐसा है। सब यहाँ पे स्टूडेंट्स और लोकल लोग आए हुए हैं, विच इज़ वेरी नाइस। इसी में अगर चलते चलते थोड़ा और आगे आएंगे तो यहाँ पे जो है पॉटरी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे पॉटरी वाली चीज़ें मिलती हैं, जो हाथ से बनाए हुए जो घड़े होते हैं या फिर
बॉटल्स होती हैं, जो कुल्हड़ वाली जो भी हम चीज़ें देखते हैं, मटके वगैरह ये सब, ये पॉटरी स्क्वायर है, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे कुछ सर्दियों के कपड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पुराने नोट जो उनके चला करते थे, 5,000 रुपये का एक नोट है भाई, ये मतलब 5,000 रुपये का बेच रहे हैं। यहाँ पे नेपाली टोपी देखने को मिल जाएगी, ऐसी दिखती है इसके लूज है थोड़ी। ये क्या होता है घुमाने से? क्या है? और क्लीन होता है? मेडिटेशन जैसा है। अच्छा, इस पे मंत्र लिखा होता है ना? हाँ, ये मंत्र है। ये बाहर निकले तो। पर इसमें से आवाज नहीं आती है ना, जो इस गुफा में जो बाहर नहीं, आवाज़ तो नहीं आती है। ये चीज़ें बहुत बिकती हैं भाई, ऐसा बोल दो और क्लीन हो रहा है, मेडिटेशन या कुछ भी मतलब किसी को कुछ नहीं पता, बट इट लुक्स कूल। ना बेचने वाले को मतलब पता है, ना खरीदने वाले को पता है। जूनिपर का भी मैसेज आ रहा है कि भाई जल्दी से बाहर आ जाओ, शी इज़ वेटिंग फॉर मी। देयर इज़ अ गोरखा प्रोवर्ब, इट्स बेटर टू डाई देन टू बी ए कावर्ड। ये देखो भाई जो गोरखा सैनिक होते हैं ना, दे आर फेमस फॉर बीइंग ब्रेव, लाइक गोरखा पीपल इन जनरल, दे आर वेरी ब्रेव, दे आर फाइटर्स, दे आर वॉरियर्स। इसीलिए जो और बहुत ज़्यादा ना, बहुत मेहनती भी होते हैं। जो चाहे हमारे हिमाचल में ले लो, बहुत सारे जो गोरखा लोग हैं यहाँ के, वहाँ पे काम करते हैं। और हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, उसमें एक गोरखा रेजिमेंट होती है एक अलग से। बहुत से नेपाली लोग, सिटीज़न जो यहाँ के गोरखा लोग हैं, वो हमारे इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं। सो दिस ऑल्सो शोज़ कि हमारा जो रिलेशन है कितना स्ट्रॉन्ग है नेपाल और इंडिया का, और ये सदियों से चला आ रहा है, मतलब कोई नई बात नहीं है। इनकी जो हिस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्राइड से भरी हुई है। ये इफ़ ए मैन सेज ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ही इज़ ईदर लाइंग और ही इज़ अ गोरखा। कमाल है, ये अच्छा था। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 1857 की जो रिबेलियन हुई थी, इंडियन रिबेलियन, जो पहला रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें भी गोरखाज ने सर्व किया था, मतलब पार्ट लिया था उन्होंने। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 लाख से ज़्यादा गोरखाज ने सर्व किया और 20,000 तक कैजुअलिटीज़ हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2.5 लाख से ज़्यादा गोरखाज ने किया और 32,000 तक कैजुअलिटीज़ हुई थी। यहाँ तक कि यूके में वेस्टमिंस्टर में एक गोरखा का स्टैचू भी है, उन्हें आदर देने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए बनाया गया वहाँ पे। ये जो चाकू है ना, ये जो गोरखाज यूज़ करते थे, इसे खुखरी कहते हैं। ये जो खंजर सा दिख रहा है ना, खुखरी, ये शेव करने के लिए भी यूज़ होता था। कमाल है यार, देखो जिस चीज़ से गर्दन काट सकते हैं उससे ये लोग शेव करते थे। क्रेजी भाई। ये उनके पुराने वाले हथियार पड़े हुए हैं, लेकिन ये सब जो है ये न्यू है, क्वाइट हैवी एक्चुअली। मैंने प्राइस पूछा अंदर, जो छोटी सबसे छोटी वाली थी ना खुखरी, उसका प्राइस था लगभग, नहीं थैंक यू, उसका प्राइस था लगभग 5,000 रुपये भाई। 5,000 रुपये की नेपाली रुपीज़, तो काफ़ी महंगी थी यार छोटे वाली। तो बड़े वाली तो सोचो यार कितनी बड़ी होगी। That's what she said. Excuse me? That's what she said. और जो बाहर वो बेच रहे थे वो भी वैसी कुछ थी, वो आई थिंक 4,000 की बोल रहे थे और कम कर लेते। बस यही है कि ये शॉप के शोरूम बनाया हुआ है, शोरूम में थोड़ी ज़्यादा महंगी थी। तो अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 2। अभी यहाँ पे हमें 30-40 मिनट से 1 घंटा लगा लो, 1 घंटा और लगेगा नगरकोट जाने में। तो अभी निकलते हैं, क्योंकि आज का दिन ना बहुत कॉम्पैक्ट था, मतलब अभी यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा देर रुक नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों मैं बैग लेके अभी निकल लिया हूँ, अभी मैं बाहर आ गया हूँ। अभी मैं जूनिपर को ढूंढता हूँ वो कहाँ पे है, और अभी हम बस पकड़ के जल्दी से निकलते हैं भाई, बहुत लेट हो रहा है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि स्पेशली यहाँ पे भक्तपुर में यहाँ पे आना चाहिए या नहीं, मैं तो कहूँगा बिल्कुल आना चाहिए भाई। मतलब मेरे हिसाब से वर्थ है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अलग सी जगह थी। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, और अगर आपको ऐसे मूवी सेट वाला फील लेना है तो यहाँ पे आप ज़रूर आइए, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये वाला जुजुदो है, ये जुजुदो है। अच्छा, यहाँ का ये फेमस डिश है, इसको डिश नहीं कहेंगे, इसे योगर्ट कहेंगे ना, दही का बनता है ये। तो ये जुजुदो है। अच्छा, इसमें लगा दो, थैंक यू। कितने का ये? 60 रुपीज़ का ये हम ट्राई करते हैं। ये काफ़ी सुना था मैंने इसके बारे में, मुझे किसी ने बताया था। तो ये मैंने ले लिया जुजुदो, अभी मैं ट्राई करता हूँ इसे और बताता हूँ कि कैसा है। काफ़ी अच्छा यार, गर्मी के हिसाब से। वेरी नाइस। ग्रीक योगर्ट होता है ना जैसा, मिष्टी दोई जैसा लग रहा है। Is that a taxi? Excuse me, can you give us a lift? Can you give us a lift to the way back? Yeah. Can we come? Yeah. Come. Sit.
Namaste, thank you. Thank you so much. Cheers. देखो व्लॉग में आ रहा है, फेमस हो जाओगे। 1 किलो